हेलो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्ते कहना चाहता हूँ। आज हम एक सी लैंग्वेज में यूज़र के द्वारा दो नंबर को इनपुट लेंगे और कोड करेंगे। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले वी एस कोड ओपन कर लेते हैं। हमें सी लैंग्वेज में कोड करना है तो वी एस कोड से भी कोड रन कर सकते हैं। तो वी एस कोड ओपन करने के बाद सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल का नाम रखते हैं मैथमेटिकल एग्जाम्पल मैथमेटिकल डॉट सी। हमने एक मैथमेटिकल डॉट सी नाम से एक फ़ाइल बना लिया है, इसका एक्सटेंशन सी है। तो अब यहाँ हम कोड करने जा रहे हैं। ओके, तो कोड में हम यूज़र के द्वारा दो वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड एसटीडी मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ओके, देन इंट मैन ये फंक्शन है। कोई प्रोग्राम लिखने से पहले इंट मैन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। इसी के इसी के बिना ये अगर नहीं आप डालेंगे तो कोड रन नहीं करेगा। उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर लिए हैं। इसके अंदर जितना भी कोड लिखना है ये करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। ओके, तो हम अ, अ, कोड लिख रहे हैं कोड लिख रहे हैं। एक कमेंट में हम डाल देते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी लाइन अगर लिखते हैं कमेंट में तो वो कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करता, कंपाइलर उसे इग्नोर करता है। तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ लिख लिए हैं, तो इसे कंपाइलर इग्नोर करेगा चूँकि हम कमेंट में लिखे हैं। तो सबसे पहले हम इंट इंट नाम का एक वेरिएबल लेंगे। इंट नाम का एक वेरिएबल इंट मतलब वैल्यू जो होगा इंटीजर होगा, और उसे नम व नम वन में नम वन और नम टू नाम का हम वेरिएबल ले लिए हैं। ओके, अगर आप आगे जैसे कि सम मतलब ऐड करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल भी ले सकते हैं। चलिए हम वेरिएबल ले लेते हैं। ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। एक ऑपरेटर होता है, मॉडुलस। ओके, तो हमने इतना वेरिएबल ले लिए हैं। ओके, देन अब हम सबसे पहले तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे स्क्रीन पे, जो मतलब दिखने के लिए है। जैसे नंबर इंटर फर्स्ट नंबर इंटर फर्स्ट नंबर इंटर फर्स्ट नंबर ये मैस ये स्क्रीन पे मैसेज आएगा। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन से हम उसमें डालेंगे। स्कैनफ फंक्शन से %d एंड लोकेशन डालना है नम वन में नम वन नम वन में डाल दिए हैं। और ये मतलब सबसे पहले तो जैसे कि कोड अगर रन करेगा, कंपाइल करेगा, तो सबसे पहले ये तो कमेंट है, इसको इग्नोर करेगा। उसके बाद हमने यहाँ ये वेरिएबल ले लिए हैं। ओके, वेरिएबल नाम ओके, यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन। यहाँ अगर हम फ्लोट ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ फ्लोट ले लेते हैं, यहाँ हम फ्लोट ले लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो आगे। और यहाँ भी आप एफ होगा, %f। उसके बाद फिर से printf फंक्शन यूज़ करेंगे और एंटर सेकेंड एंटर सेकेंड नंबर। ओके, एंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद यहाँ कर ले सेमीकोलन हमेशा लगाना है।
कोई भी लाइन लिखते हैं तो सेमीकोलन लगाना ही, ताकि लाइन एंड हो गया, उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। तो यहाँ फिर से स्कैनर फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, और स्कैनर फंक्शन यूज़ करके %f को लगा देते हैं, %f एंड लोकेशन, लोकेशन लगा लेते हैं num2 में, num2 में। उसके बाद यहाँ जैसे कि हम ऐड वेरिएबल लिए हैं, तो उसमें ये ऐड में डाल देते हैं a+b, और सब्ट्रैक्ट में डाल देते हैं नो ए नहीं डालना है, यहाँ हम वेरिएबल जो लिए हैं उसी को डालना है, सॉरी, यहाँ जो वेरिएबल लिए हैं उसी को डालना है, जैसे num1 प्लस num2 और सेमीकोलन। ठीक, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ मल्टीप्लाई num1 इंटू num2, यहाँ सॉरी, यहाँ डिवाइड num1 डिवाइड बाय num2, मॉडुलस, यहाँ मॉडुलस होगा। हाँ, तो हम तो सारा कंप्लीट किए हैं, उसके बाद प्रिंट करवा देना है। सॉरी, यहाँ माइनस होगा, मल्टीप्लाई, ओके, देन प्रिंट करवाते हैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके। एडिशन ऑफ द नंबर इज, यहाँ %d लिख लेते हैं, परसेंट फ्लोट वैल्यू आएगा, और यहाँ ऐड, देन सब्ट्रैक्शन, यहाँ वह जो वेरिएबल लिए हुए हैं वो हो जाएगा SUV, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा DE, डिवाइड हो जाएगा मॉडुलस, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ द नंबर डिवाइड ऑफ द नंबर, देन यहाँ मॉडुलस, ये एक लाइन नीचे एक्स्ट्रा लिखा गया, इसे हम अभी कट कर लेते हैं।
यहाँ लास्ट में रिटर्न ज़ीरो इसलिए लिखते हैं ताकि ऊपर का कोड कंप्लीट सही होगा, तो इसलिए रिटर्न ज़ीरो। हालांकि यहाँ कुछ एरर आ रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। कोड रन करने के बाद देखते हैं, इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल आर से रन करते हैं। तो यहाँ हमें एरर दिखा रहा है num1 मॉडुलस। ओके, ये num1 मॉडुलस num2। यहाँ एरर क्यों आ रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसे अभी हम कमेंट कर देते हैं। ओके, देन कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आया हुआ है इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जैसे कि हम 3 डालें, ओके, देन एंटर किए। फिर यहाँ सेकेंड नंबर स्क्रीन पे आया, एंटर सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर अगर 6 डालें, फिर से एंटर किए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ \n हम यूज़ नहीं किए हैं, तो सभी वैल्यू जो आ गया है, सभी वैल्यू आगे एक ही लाइन में आ गया है। तो यहाँ से आप एस्केप सीक्वेंस भी देख सकते हैं। एक्सेप्ट सीक्वेंस क्या होता है, ये \n का यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी अगर हम एंटर करेंगे वैल्यू, तो वो मतलब नेक्स्ट लाइन में राइट करता है। तो यहाँ हम \n लगा दिए हैं, फिर उसके बाद यहाँ हम क्लियर कर दिए हैं। क्लियर करके फिर से हम आपको रन करके दिखाते, कंट्रोल ए से सेव करते, कंट्रोल आर से। यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम जूम कर लेंगे, कंट्रोल प्लस, यहाँ जूम कर लेंगे थोड़ा सा, ये कोड देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम इसे रन करेंगे, कंट्रोल आर से रन करेंगे। तो यहाँ एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर 5, देन एडिशन ऑफ दिस नंबर 10 + 5 = 15, और सबट्रैक्शन 10 - 5 = 5, एंड 10 × 5 = 50, और देन डिवाइड 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ जाएगा। और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस में क्या होता है कि रिमाइंडर को मतलब कि एग्जीक्यूट करता है, रिमाइंडर जितना आता है वो देता है, ठीक ना। तो वही मॉडुलस का काम होता है। तो ये रहा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल जो जितना भी कंडीशन होता है वो हमने देखा, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये हम जो किए हैं ये एक यूज़र के द्वारा लिए हैं। एंटर यूज़र नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो ये वेरी इजी है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, सी लैंग्वेज का जितना भी कोड आएगा सभी कोड को हम देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय।